हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिडक्शंस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8। यहाँ हम रिडक्शंस फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन tan रेज़ टू पावर n dx इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक इंटीग्रेशन को दूसरे इंटीग्रेशन से कनेक्ट करते हैं। लेट हमने एज्यूम कर लिया कि IN is equal to integration of tan x की पावर n dx। ठीक है, अब इसके बाद हम इस tan x की पावर n को ब्रेक करेंगे। tan x की पावर n माइनस 2 x tan स्क्वायर x dx। Now next tan raised to power n minus 2x। अब ये जो tan स्क्वायर x है इसको ब्रेक करके लिखेंगे। tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मीनिंग है कि इस टर्म को सेपरेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज़ टू पावर n माइनस 2x dx secant स्क्वायर x माइनस tan रेज़ टू पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ f n x f डैश x dx, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? f n प्लस 1 x अपॉन में n प्लस 1। इस रिजल्ट का यूज करते हुए इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स tan रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट ये जो रिजल्ट है इसका सिंप्लीफिकेशन, जिससे हमारी जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने क्या माना है? IN। यहाँ पे tan रेज़ टू पावर n है तो इस रिजल्ट को हमने किससे डिनोट किया है? IN। ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्या है? हमारा सिमिलर है, तो इसलिए हम इस रिजल्ट को क्या लिख देंगे? IN माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा tan रेज़ टू पावर n माइनस 1 x अपॉन में n माइनस 1 माइनस IN माइनस 2। ये जो रिजल्ट हमारा सिंप्लीफाई होके आया ये हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शंस फॉर्मूला है जो हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, इंटीग्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। इस रिजल्ट को यूज कैसे करना है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 3 dx, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस रिजल्ट को हमें यूज करना है। यहाँ पे n की जो वैल्यू है इस रिलेशन में n की वैल्यू आपको क्या पुट कर देंगे? 3। n की जगह क्या रिप्लेस करना है? 3। तो tan x की पावर 3 माइनस 1 2 tan स्क्वायर x अपॉन में 3 माइनस 1 2 माइनस i1। ठीक है, अब इस i1 को कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो स्टार्टिंग में हमने जो रिजल्ट लिया है लेट IN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x की पावर n dx, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है? इस n की जगह क्या रिप्लेस कर दें? 1 रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? tan x की पावर tan x इज इक्वल टू dx। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो tan x का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है? तो लोग secant x लिखोगे या माइनस log cos x, और ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है इस रिजल्ट के अंदर। तो सिंप्लीफाई होकर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस log cos x। जो आपका ये इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन आपका ये आएगा। नेक्स्ट जो आपका रिडक्शन फॉर्मूला है नेक्स्ट
वो आपका रिडक्शन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x की पावर n dx। रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ सेकेंड x की पावर n dx। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, लेट in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x की पावर n dx कंसिडर करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस सेकेंड x की जो पावर n है इस पावर को ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब आपको सिंप्लीफाई करके क्या लिखना है, सेकेंड x की पावर n माइनस 2 और सेकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, इससे पीछे हमने जो सिंप्लीफाई किया था वहां हमने tan स्क्वायर को ब्रेक कर दिया था, पर यहाँ पे हम इस सिंप्लीफिकेशन में सेकेंड स्क्वायर को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे, इस टर्म को। तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 एज इट इज। सेकेंड स्क्वायर x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो सेकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, tan x के इक्वल। सिंप्लीफाई कर दिया आपने, माइनस अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ इस फंक्शन का सेकेंड x की पावर n माइनस 2 का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब इसकी पावर का डेरिवेटिव करोगे n माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर x की पावर n माइनस 3। आगे सिंप्लीफाई फिर पावर का करने के बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड x tan x। ठीक है, अब इसके बाद जो ये सेकंड टर्म है इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x dx। नेक्स्ट आपकी ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, सेकेंड x की पावर n माइनस 2 tan x। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपको इंटीग्रेशन से बाहर रहनी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे। सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो टर्म है सेकेंड x की पावर n माइनस 2 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे ये आपका टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर x dx। ठीक है, इसके बाद आपको जो सिंप्लीफिकेशन करना है, यहाँ पे जो tan स्क्वायर dx है ये आपकी जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन में नहीं थी ये टर्म, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की रिजल्ट की हेल्प लोगे। तो यहाँ पे इस tan स्क्वायर की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दोगे सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। नेक्स्ट आपकी टर्म जो आएगी सिंप्लीफाई होगी सेकेंड स्क्वायर सेकेंड x की पावर n माइनस 2 tan x माइनस n माइनस 2 इंटीग्रेशन होगी। अब इसको आप बाय पार्ट सेपरेट करेंगे इस इंटीग्रेशन को। सेकेंड x की पावर n माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड स्क्वायर x से। तो ये टर्म आपकी सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी सेकेंड x की पावर n माइनस ओनली सेकेंड x की पावर n सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी n माइनस 2 प्लस 2 सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड x की पावर n। और इस रिजल्ट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n माइनस 2 सेकेंड x की पावर n माइनस 2 dx। नेक्स्ट आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड x की पावर n माइनस 2 tan x। और ये जो रिजल्ट है जो इंटीग्रेशन में टर्म है ये सेम जो आपने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था इसके इक्वल है i n के इक्वल। तो इसकी जगह आप वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n माइनस i n माइनस 2 i n। सेम आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है प्लस n माइनस 2, यहाँ पे आप वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इसलिए इसमें चेंज क्या है, n की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है n माइनस 2, तो इसको क्या वैल्यू पुट कर देंगे n माइनस 2। नेक्स्ट आपका ये जो रिजल्ट था ये किसके इक्वल था, i n के इक्वल।
तो ये आपकी टर्म आई एन है, ये सेम टर्म RHS साइड में क्या है आपके आई एन, इसको LHS साइड में आप लेके आएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा आई एन, अंदर आपका ब्रैकेट में क्या बचता है 1 प्लस n माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टर्म आ जाएगी सीकेंड x की पावर n माइनस 2 tan x और ये आपकी प्लस n माइनस 2 i n माइनस 2। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी सिंप्लीफाई होके आएगी वो आपकी टर्म आएगी n माइनस 1 i n इज इक्वल टू सीकेंड x की पावर n माइनस 2 tan x। नेक्स्ट टर्म आपकी है प्लस n माइनस 2 i n माइनस 2 और इसको जब सिंप्लीफाई और करेंगे तो आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा i n इज इक्वल टू सीकेंड x की पावर n माइनस 2 tan x प्लस ये अपॉन में n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 i n माइनस 2। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड रिडक्शंस फॉर्मूला है, सेकेंड दो इंटीग्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला का इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो आपका है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है यहाँ पे आपका फंक्शन क्या आएगा x की पावर n log ऑफ x की पावर n dx। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर n log ऑफ x की पावर n dx। इसका रिडक्शन फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप इस इंटीग्रेशन को बाय पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर n log ऑफ x की पावर n dx। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा log ऑफ x इसकी पावर n, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेंगे और सेकंड पार्ट में मानेंगे फर्स्ट पार्ट है आपका और ये आपका क्या है सेकंड पार्ट। ठीक है, बाय पार्ट कैसे लिखें, फर्स्ट पार्ट एज इट इज log ऑफ x की पावर n आपका एज इट इज और x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपको आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्या करना है डेरिवेटिव करोगे log ऑफ x की पावर n, इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा n log ऑफ x की पावर n माइनस 1 और उसके बाद आपको किसका डेरिवेटिव करना है log ऑफ x का। log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x। अब ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करोगे तो आपके रिजल्ट क्या आएगी x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, सिंप्लीफाई करोगे तो log ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी बाहर आ जाएगी सिंप्लीफाई होके, तो माइनस n आपका कांस्टेंट है, m प्लस 1 आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन आपकी टर्म आ जाएगी log ऑफ x की पावर n माइनस 1 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन x और x की पावर m प्लस 1, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी टर्म आ जाएगी x की पावर m dx। ठीक है, तो ये आपका जो है इस रिजल्ट का क्या है रिडक्शन फॉर्मूला है। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपने इस इंटीग्रेशन से आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो आपका फंक्शन में आपकी कोई चेंज नहीं है, बस फंक्शंस की जो पावर है वो आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, फंक्शन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो रिडक्शन फॉर्मूला है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला है वो आपका है x की पावर n e रेज़ टू पावर ax dx। इसका भी सिंप्लीफिकेशन आपको एज इट इज वैसे ही करना है, बाय पार्ट इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन को फर्स्ट मानना है, सेकंड फंक्शन को, ठीक है, एक को आपको सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है।
पावर n e रेज़ टू पावर ax dx, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका क्या है सेकंड फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट जो फंक्शन है वो आपका एज इट है x की पावर n और e रेज़ टू पावर ax, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज़ टू पावर ax अपॉन में a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, आपने जो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया था उसका आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करना है बाय पार्ट, कैसे करोगे x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और ये सेकंड जो टर्म है इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन और ये सिंप्लीफाई करके लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपको क्या करना है इसका सिंप्लीफिकेशन करके लिखना है। जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, x की पावर n e रेज़ टू पावर ax अपॉन में a माइनस n अपॉन में a इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 e रेज़ टू पावर ax dx। दिस इज ए रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। जो ये आपको गिवन था रिजल्ट इसका क्या है रिक्वायर्ड। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको क्वेश्चन से एक्सरसाइज में जो गिवन होंगे तो उसको आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। एक एग्जांपल हमने लिया है कि आपको un जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 0 से π/4। un की वैल्यू किसकी tan x की पावर n dx। आपको प्रूव करना है कि ये आपको रिजल्ट गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करना है कि un प्लस un माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में n माइनस 1। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपने रिडक्शन फॉर्मूला जब आपने किया तो स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट रिजल्ट था इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर n dx वो किसके इक्वल था, जो आपने रिजल्ट सिंप्लीफाई किया इस रिजल्ट को आपने क्या कंसीडर किया था वहां पे in, और ये रिजल्ट जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आया था सिंप्लीफाई होके tan x की पावर n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 माइनस i माइनस 2। इस रिजल्ट का हमें यूज करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको किसके इक्वल लिया था in के इक्वल, और इस क्वेश्चन में इस रिजल्ट को किसके इक्वल दिया हुआ है un के इक्वल। तो आपको क्या करना है, आपको इस इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे जो in है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और आपकी लिमिट क्या गिवन थी 0 से π/4 जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप एज्यूम कर गिवन है वो आप लिख दोगे और यहाँ लिमिट पुट कर दोगे tan x की पावर n dx। और यहाँ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते टाइम आप यहाँ लिमिट लगा देंगे tan x की पावर n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 लिमिट π/4 टू 0 और ये आपका un माइनस 2। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई और करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या देगा un प्लस un माइनस 2। अपर लिमिट लगाएंगे tan की अपर लिमिट आप tan x की जगह क्या पुट करेंगे π/4। अपर लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। लोअर लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट पे वैल्यू 1 अपॉन में n माइनस 1 और ये जो आपको रिजल्ट सिंप्लीफाई करना था ये रिजल्ट आपका कैलकुलेट